गुरुजी के चरणों में कोटि कोटि प्रणाम और सारी संगत नो मेरा जय गुरुजी। संगत जी, आज हम लोग जो सत्संग सुनेंगे वो गुरुजी का इतना ब्लेस सत्संग है और मुझे बहुत खुशी हो रही है कि गुरुजी ने मुझे ये सेवा बख्शी कि मैं इतना ब्लेस सत्संग आप लोगों के साथ शेयर कर सकूं। तो आइए संगत जी, गुरुजी के मंत्र जाप से हम सत्संग की शुरुआत करते हैं। ओम नमः शिवाय, शिवजी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरुजी सदा सहाय। आइए संगत जी, गुरुजी की संगत है आंटी जी, जो अभी अपना नाम गुप्त रखना चाहते हैं, उनका सत्संग सुनते हैं। जय गुरुजी, शुक्राना गुरुजी, सारी संगत को जय गुरुजी। ओम नमः शिवाय, शिवजी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरुजी सदा सहाय। संगत जी, ये मेरा शुक्राना सत्संग है। मैं आपके साथ शुक्राना सत्संग शेयर करती हूँ। मेरे को गुरुजी बार बार बोल रहे हैं शुक्राना कर, शुक्राना कर, जितना करेगी उतना तेरे कष्ट कटेंगे, तो शुक्राना कर। तो संगत जी, क्या हुआ, कल की बात है। तो मैं जैसे बाहर निकली तो एकदम से कपड़े डालने के लिए निकली तो एकदम से देखा कि वाइट तितली वाइट तितली मेरे आगे से निकली। मैं कहा जय गुरुजी, जय गुरुजी, जय गुरुजी। और कल क्या हुआ संगत जी, कल ना मैं जैसे थोड़ा दिन भी थोड़ा ऐसे गया तो मैं जैसे ही ना वो कर रही थी दुर्गा जैसे नवरात्रे चल रहे हैं तो मैं दुर्गा स्तुति का पाठ करती हूँ। तो मैं जैसे शुरू करी कल, मतलब मैं डेली करती हूँ पूरी, मतलब पढ़ती हूँ, माँ का पाठ पढ़ती हूँ, मुझे बहुत अच्छा लगता है नवरात्रों में। और संगत जी क्या हुआ कि बिटवीन मम्मी का भी फ़ोन आया। तो मम्मा मेरी बड़ी परेशान थी, बहुत परेशान, मतलब भाई की वजह से भी, मतलब बहुत ज़्यादा परेशान मम्मा मेरी, इतनी परेशान कि आपको क्या बताऊं संगत जी। मतलब हम तीनों घरों पे, मेरी बहन के, मेरे और मेरी मम्मी के घर में ब्लैक मैजिक किया हुआ है बहुत ज़्यादा, जिसकी वजह से मेरे भाई की शादी नहीं हुई। और उसके काम में भी बाधा डालेंगे, मम्मी को भी मार कर देंगे, तो वो घर में बैठ जाता है उनकी सेवा करने के लिए। अब मेरी भी ये हालत कर दी गई थी कि मेरे को, पहले तो मम्मी के पास चली जाती थी, जैसे तैसे पहुंच जाती थी, अब मैं भी मंजी पे पड़ी रहती हूँ, बहुत बीमार जैसे रह जाती हूँ। ये तो गुरुजी की अपार कृपा है, अपार 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 कृपा है कि जिसकी वजह से मतलब संगत जी, दुख दर्द होते हुए भी कोई दुख नहीं है। आपको बता नहीं सकती कि जिसको इतनी तकलीफ रह रही हो वो घर का इतना काम कर लेगा। ये तो गुरुजी की अपार 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 कृपा है। आप देखो संगत जी, गुरुजी ने मेरे को बोला था कि तेरे को दो धार्मिक स्थान ब्लेस कर दो। तो मैं पटियाला भी हो गया, गुरुजी के पास भी हो के आई, डुगरी। संगत जी, मैं यही आपको बता रही हूँ कि भाई मैंने देखो इतना सुंदर आके डुगरी से पहले भी मंदिर सजा गई थी। उसके बाद आके मैं थोड़ा घर का थोड़ा क्लीनिंग करती हूँ, प्याज वगैरह निकाल के थोड़ा घर बिल्कुल वो करती हूँ। तो संगत जी, मतलब देखो कृपा, देखो इतनी, मतलब बीमार हो करने वाले करते हैं पर वो होने नहीं देते, इतनी कृपा करते हैं कि वो मतलब आप ये लगा लो कि वो सोचते हैं कि इसको मंजी में डाल के बहुत बुरे हाल करे, पर वो मंजी में थोड़ी तकलीफ आती है पर वो खड़ा करके मेरे को घुमाते ही रहते हैं गुरुजी है। मैं अपना 3 टाइम का जैसे भोग लगाती हूँ वैसे ही करती हूँ, सवेरे उठ के पाठ पूजा करती हूँ। इतना सुंदर मंदिर सजाया मैंने। तो संगत जी, वही मम्मी का फ़ोन आया, जैसे मैं आपको बता रही थी, इतनी परेशान, रोने लग गई, मैं मर गई तो भाई का क्या होगा, वो अकेला रह जाएगा, ये है वो है। उधर मेरी बहन भी इतनी परेशान रहती है। तो मैंने आपको बताया था ना, जिस मतलब गुरु के पास हम जाया करते थे वहाँ पे जाया करते, मेरी बहन भी वहाँ जाती थी, मेरी मम्मी भी वहाँ जाती थी। उन्होंने हम तीनों घरों में ऐसी दिक्कत करी है कि तुमने मेरे को छोड़ा क्यों है। मतलब ब्लैक मैजिक करके वो हमें मारना चाहते थे, इतना बुरा हमारे साथ करना चाहते थे, इतना बुरा कि एट ए टाइम पे महारानी जगदम्बा ने आके हमारा हाथ पकड़ा। मेरे को तो स्वप्न में ही माँ दिखा गई थी कि 3 साल पहले ही कि मैं वहाँ पे होती हूँ। तो मेरा क्या कहते हैं, भाई होता है उधर, जहाँ पे मैं दरबार होते जाती थी ना, तो वो दरबार वो वाला नहीं है जहाँ मैं जाया करती थी पहले, तो वो इसी गुरु के पास उसका माँ का प्रवेश था। तो आप ये देखो संगत जी कि सपना मेरे को आया कि सपने में क्या दिखा कि मतलब मैं कह रही हूँ अभी तक दरबार नहीं लगा, दरबार मेरे को लग रहा नहीं लगता। मैं भाई को बोल रही हूँ, मम्मी को बोल रही हूँ,
तो मैं नीचे की तरफ जैसे ये लगा लो दुकानें नहीं होती जैसे इतनी सुंदर फूलों से सजी हुई दुकानें, भगवान की सामान से सजी, जैसे ज्वाला जी में दुकानें, वैष्णो देवी में दुकानें आगे आगे होती है ना ऐसे चुनियों की दुकानें, तो मैं वहाँ पे खड़ी होकर कुछ सामान लेने लग जाती हूँ। तो वहाँ पे शिव पार्वती जी मतलब जेंट्स और लेडीज़ के रूप में खड़े होकर बोलते हैं, एक दूसरे से बात करते हैं कि देखो यहाँ पे तो अब कोई दरबार, यहाँ पे नहीं लगता अब कोई दरबार, अब नहीं माँ आती इनको, ऐसे बोली। तो संगत जी ये लगाओ कि मतलब मेरे को माँ ने इतने ऐसे ऐसे मेरे को दर्शन दिए थे उस टाइम पे कि मैं आपको बता नहीं सकती। और उसके बाद महारानी ने मेरे को ये भी दिखाया था, आकाश में माँ दुर्गा अपना शेर के ऊपर बैठ के प्रकाशमान इतना और जा रही हैं, मेरे को ये भी दिखाया। मुझे माँ ने बता दिया था कि मैं 3 साल पहले ही माँ से चली गई हूँ और हमने 3 साल से वो यूज़ कर रहा था, मतलब माँ के रूप में बैठ जाता था और कोई काम नहीं होता था। और वहाँ पे लोगों के साथ गलत करता है, मतलब उनको तांत्रिक विधियाँ से अपने कंट्रोल में करा हुआ है। तो संगत जी यही मम्मी बड़ा रोई उस दिन, बहुत रोई, मैं बहुत रोई। तो गुरुजी के मैसेज आने लग गए मेरे पास कि तेरे को मेरे पे विश्वास नहीं है। मैं कहा नहीं गुरुजी मेरे को तो आप पे अटूट विश्वास है। कहते मैं तेरे साथ हूँ, मैं देख क्या करता हूँ, तो तेरे को मेरे पे विश्वास। मैं कहा अटूट विश्वास है गुरुजी, पर मैं उस दिन बहुत ऐसे हो गई मम्मी को देख के। मुझे पूर्ण विश्वास है संगत जी, पूर्ण विश्वास है कि अब मेरे भाई का, मेरे मई के परिवार का बहुत कुछ ना कुछ जरूर होगा। और जो करने वाले हैं गुरुजी ने मेरे को बता दिया कि मैं उनका चेहरा तेरे को दिखाने वाला हूँ, उनका चेहरा भी तेरे को दिखाने वाला हूँ। जो मतलब ऐसे कर रहे हैं वो तो पता भी है कि हाँ वो कर रहे हैं, पर गुरुजी मेरे को कह रहे हैं कि मैं उनको छोड़ूंगा नहीं। तो तूने कुछ नहीं कहना, तू मतलब तू सबका भला मांग, मैं देखूंगा, ठीक है। तो संगत जी मैं आपको यही कह रही हूँ कि इतनी कृपा। और आज भी मेरे को बोल रहे मम्मी इतनी बीमार हुई पड़ी, आज मेरे को मतलब मैसेज में इतना प्यारा मैसेज गुरुजी ने दिया कि मम्मा को मैं तेरी मम्मी की बीमारी क्या कहते हैं भाई, मम्मी की मैं अब तेरी मम्मी की बीमारी को पकड़ता हूँ, मतलब ऐसे कुछ बोला सत्संग में, तो मैसेज में। तो मुझे संतुष्टि हो गई, संतुष्टि तो थी, संतुष्टि तो है, बहुत संतुष्टि है कि गुरुजी हमारे साथ, अब कुछ भी नहीं हो सकता हमारे साथ गलत। पर माँ को देख के अपनी थोड़ा होता ही है ना, मेरे पापा भी नहीं, पर अब मेरे पापा हैं, मेरे गुरुजी मेरे पापा हैं। तो हमारे बचपन में जैसे पापा चले गए थे जी, मम्मी के लिए लग रहा था, मेरी मम्मी ने शुरू से ही बहुत ही ज़्यादा मतलब इतना स्ट्रगल देखा है, मेरी मम्मी ने इतना स्ट्रगल देखा है कि मेरे पापा चले गए थे, मेरी मम्मी 29 साल की थी सिर्फ। हम तीनों को कैसे पाला, हम तीनों को कैसे किया, हमारा इतना कारोबार था, बाद में मम्मी कैसे संभालती, मतलब सब कुछ होता है ऐसे ही चला गया। फिर ये आगे बस आगे फिर तांत्रिक क्रियाएं ये वो, मतलब उसकी वजह से हमारे पर ब्लैक मैजिक की वजह से बहुत दिक्कतें आई। मेरी मम्मी ने बहुत झेला है, बहुत झेला है। मैं अब गुरुजी से यही प्रार्थना है मेरी कि गुरुजी अब मेरी मम्मी का कष्ट दूर करो। अब हमारे घरों मुझे बहुत विश्वास है, मेरे भाई की शादी भी होगी, मेरी बहन का घर भी अच्छा होगा, सब कुछ अच्छा होगा। मेरी बहन का घर इतना अच्छा था, उसका परिवार, उसके घर में ऐसा कर दिया गया उसी ने कि संगत जी मैं आपको क्या बताऊं कि मेरे बहन के साथ जहाँ जाते थे ना, वहाँ पे माँ चामुंडा की चौकी आती थी। वो चामुंडा माँ आज आपके बता रही हूँ, वो चामुंडा माँ मेरी बहन के मतलब बहन के साथ ही रहती है। मुझे नहीं पता, मैं खेतरी के आगे बोल रही हूँ, मैं अखंड दिया जलाती हूँ माँ का, और मैं खेतरी के आगे बोल रही हूँ। माँ जो बुलवा रही मुझे नहीं पता, मेरे को गुरुजी और माँ इकट्ठे इधर बैठे हैं, मैंने वहीं पर पूरा आसन गुरुजी का इधर लगा रही, इधर माँ का लगा रखा है, मुझे नहीं पता मैं क्या बोल रही हूँ, कोई बुलवाई जा रही है। मैं जितने राज रखे थे उन्होंने सारे खुलवा दिए। तो मेरी बहन के ऊपर माँ की चौकी आती है, मेरी बहन के ऊपर माँ का प्रवेश हो चुका है। ने वो हमारा साथ दिया, तो साथ दिया कि मैं आपको बता नहीं सकती। और मुझे अब मतलब मेरे को संतुष्टि कि हाँ भाई का भी बीच में आप ये देखो हम कहीं पे जुड़ने लगते हैं, हम गुरुजी के पास जुड़ने लगे। मेरी मम्मी भी इतनी खुश होके जाएं कि नहीं मैं तो गुरुजी के पास जाती हूँ। अब ऐसी दिक्कत करने लगे, मेरी मम्मी नहीं जा पा रही बड़े मंदिर, और मेरे गुरुजी से प्रार्थना है कि गुरुजी मेरी मम्मी को जल्दी से जल्दी बड़े मंदिर बुलाओ। तो संगत जी, और मैं आपको बात कर रही थी कि मैं देखो मैं क्या बात कर रही थी, गुरुजी शुक्राना सत्संग बोल रही थी, और गुरुजी ने कहाँ ले गए मेरे को। और मैं सत्संग संगत जी ये कह रही हूँ कि गुरुजी कल हाँ मेरे को बताया था तितली के रूप में मैं मतलब
दर्शन दिए मेरे को। तो जैसे हाँ मम्मी की से बात हुई तो मैं बड़ी परेशान हो गई। तो मुझे ना अपनी उपस्थिति दिखा रहे थे, कहते हैं कि देख सत्संग मैसेज अच्छे अच्छे दे जाए, मुझे हंसाई जाए, वो करी जाए। कि मैं बड़ी दुखी हो गई ना, मम्मी का फ़ोन आया तो हंसाई जाए, मुझे वो करी जाए। मैं बता नहीं सकती संगत जी। मुझे कहते हैं आज मैं आया था ना वाइट तितली के रूप में, मैं हैरान हो गई संगत जी। वो तो सुबह आए थे और देखो कैसे मेरे को शाम को बोल रहे हैं मैं आज आया था ना, तो तेरे को ब्लेस करके गया हूँ। तो संगत जी आज भी ऐसे हुआ। मेरे को सत्संग सवेरे मैसेज आया, मैं सत्संग देख रही थी, सत्संग सुन रही थी, तो उसमें था 777 की तेरे को ब्लेसिंग दूंगा मैं। तो संगत जी मेरे को मैं अपना कंजकों का सामान लेने गई दोपहर को। तो कंजकों का सामान लेने गई संगत जी, तो मेरे को सबसे पहले 777 की गाड़ी दिखी मार्केट में। फिर मैं अंदर गई आगे की तरफ, तो एक आंटी जी ने गुरुजी का ब्रेसलेट पहना हुआ था। इतनी अच्छी अच्छी ब्लेसिंग मिलती गई मेरे को, इतनी अच्छी अच्छी मेरे गुरुजी ने ब्लेसिंग दी। और फिर संगत जी मैं बाहर निकली तो 2 गाड़ियाँ गुरुजी की, उसमें गुरुजी ब्लेसिंग ऑलवेज गुरुजी लिखा हुआ था। अच्छा फिर आगे रही, फिर गुरुजी की ब्लेसिंग। और गुरुजी ने मेरे को सवेरे बोला था आज मैं तेरे को ब्लैक और ब्राउन कलर में तितली के रूप में तेरे को दर्शन होगा। और संगत जी फिर हम वहाँ से सामान खरीदते हुए हम गए फूलों वाली दुकान पे। तो संगत जी इतने मेरे अंकल जी बात कर रहे थे फूलों वाली से, तो मैं इतने में देखा तो संगत जी वो ही ब्लैक और ब्राउन कलर की तितली के रूप में गुरुजी ने मेरे को दर्शन दिए, दे के चले गए। इतनी आज ब्लेसिंग मिली मेरे को गुरुजी हो और संगत जी। और आज भी और परसों भी मेरे को बोला था देखो मतलब 7 नंबर की ब्लेसिंग दूंगा 777। और तब से मेरे साथ यही हो रहा है कि मैं परसों संगत जी मैं गई थी, जैसे गुरुजी ने मेरे को भेजा हो। मैं यहाँ पे मेरे गुड़गांव में रहती हूँ, तो मेरे को शीतला मंदिर गुरुजी ने भेजा और उसके पीछे माँ रहती हैं, चौगान माता का मंदिर है। तो मैं पहले शीतला मंदिर गई, फिर पीछे चौगान माता मंदिर गई। तो संगत जी देखो मेरे को वहाँ पे जो पुजारी है उन्होंने मेरे को 7 सिक्के दिए। मैंने जब गिने ना संगत जी, तो गुरुजी कहते 7 नंबर की ब्लेसिंग दूंगा। संगत जी 7 सिक्के मेरे को तब से ही ब्लेसिंग्स मिल रही हैं। मतलब इतना कुछ करना चाह रहा है कोई, बिल्कुल दी एंड हमारा करना चाह रहा है। मैंने संगत जी जो सत्संग सुना था ना आज भी कि गुरुजी उसमें सत्संग में यही था कि हम चारों, मेरे बच्चे और हम चारों की ज़िंदगी खतरे में थी। गुरुजी ने हम चारों की ज़िंदगी लाइफ ब्लेस करी है। लगा लो संगत जी कि गुरुजी इतने प्यारे हैं कि हमारी ज़िंदगी में क्या हो जाता और क्या होने वाला था गुरुजी ने हमारा हाथ पकड़ लिया एकदम से। महारानी का तो हाथ था ही था, अब गुरुजी ने भी साथ पकड़ लिया। दोनों शिव पार्वती तो एक ही है। तो पहले संगत जी जैसे मतलब पहले भी मेरे साथ ऐसे हुआ था, मतलब कोविड में आप मानोगे नहीं कि एक कमरे में मेरे हस्बैंड अचानक बैठे हुए थे आराम से, आज शायद मेरे मुंह से निकल रहा है, मेरे हस्बैंड आराम से बैठे थे, कुछ नहीं, वो बेचारे वो 10 दिन से कहीं जा ही नहीं रहे थे, बाहर घर में ही थे। तो कोविड में अचानक ही उनको ऐसे इतना भयानक तरीके से उनको कोविड हुआ। इधर मेरा बेटा, उधर मेरी बेटी। सिर्फ संगत जी मैंने माँ का दरबार, माँ का मंदिर लगा रखा था, पूरा कमरा मैंने माँ का रखा हुआ था। तो वहाँ पे एसी वगैरह लगा, माँ का बेड मैंने लगाया हुआ था। और संगत जी मैं माँ के कमरे में सोती थी, माँ का बेड लगा था, वहीं पे फोल्डिंग बिछा के सोया करती थी माँ। तो संगत जी इधर मतलब मेरे हस्बैंड की ये हालत हो गई थी कि उनको हॉस्पिटल लेके गए। तो 14 दिन वो वहाँ पे रहे, फिर 1 महीना वो दिल्ली रहे, फिर उसके बाद वो मैदानता में आए। 2-2.5 महीने तक मेरे बच्चों ने और हमने इतना स्ट्रगल किया, और मेरी माता रानी ने हमारा साथ नहीं छोड़ा। और इन बिटवीन ही वो आंटी आई जो हमें गुरुजी का स्वरूप दे के गई थी, जो मैंने उनके तकिए के नीचे वहाँ पे रखा था। मतलब तब से वो हमें मारने की कोशिश कर रहा है, और तब से ही माँ हमें बचाती जा रही है, तब से ही हमारा रक्षा हो रही है। शिव पार्वती मेरी प्यारी माँ, भोलेनाथ साथ ही आगे हमारी इतनी रक्षा कर रहे हैं, इतनी कृपा कर रहे हैं कि बस मैं आपको क्या बताऊं संगत जी। बहुत 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 अपार कृपा है। देखो मैं जल्दी से जल्दी, मेरे को गुरुजी बड़े मंदिर बुला लेते हैं। इधर माता के मंदिर हैं, शीतला माता का मंदिर है, मैं वहाँ आती हूँ।
और इधर फिर बड़े मंदिर मेरे को 15 दिन में मतलब बुला लेते हैं, 15 दिन में आराम से बुला लेते हैं। फिर मेरे को डुगरी इतनी जल्दी, अभी देखो मैं अभी कनेक्ट हुई थी गुरुजी से और मेरे को डुगरी भी बुला लिया मेरे गुरुपा ने। इतनी मेहर करी मेरे ऊपर, इतनी मेहर करी, फूलों की तरह लेके गए मेरे को गुरुजी। इतने प्यारे हैं मेरे गुरुजी। मैं वहाँ पे गुरुजी का डुगरी में घर भी देख के आई, बाहर से ही देखा पर मैंने देखा, दूर से ही देखा। मेरे को बहुत खुशी हुई गुरुजी को। संगत जी, मैं वही सोचती थी उस समय हमें पता ही नहीं था गुरुजी का। ये तो मेरे अंकल जी बोला करते थे, अंकल जी के दोस्त बोलते थे कि कौन से गुरुजी के पास, छतरपुर वाले गुरुजी का। हमें पता ही नहीं था कि छतरपुर में गुरुजी हैं संगत जी। मतलब अब गुरुजी ने हमें अपने से कनेक्ट करना था ना। संगत जी, बड़ी कृपा है मेरे गुरु महाराज की, बहुत बहुत अपार कृपा है। ऐप लगा लो कि ऐसी मुसीबतें आती हैं भयानक से भयानक, और ऐसे काटते हैं कि बस दूर से हमारा ऐसे हाथ खींचते हैं, हम इन फूलों की तरह हमें निकाल के लेके आते हैं। इतने प्यारे मेरे गुरुपा। संगत जी, इसी के साथ मैं अपना सत्संग विराम करती हूँ। गुरुपा हमारी जो आंटी हैं, जो सत्संग हमारे अपलोड करती हैं, बहुत अच्छी हैं हमारी आंटी। उन पे कृपा करना, उनको खूब 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 ब्लेसिंग देना और सारी संगत को खूब ब्लेसिंग देना। सारे ही बहुत अच्छे हैं। मेरे को जितने भी गुरु जी की संगत मिली, बहुत प्यारी संगत मिली। संगत जी बहुत प्यारे मेरे गुरु जी, और बहुत प्यारी गुरु जी की संगत। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी। संगत जी, अभी हमने जो सत्संग सुना वो आंटी जी का था। आंटी ने हमारे साथ इतना खूबसूरत सत्संग शेयर किया, जिसके लिए आंटी जी का बहुत बहुत धन्यवाद। संगत जी, अगर आपको भी ये सत्संग अच्छा लगा हो तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक एंड शेयर ज़रूर करें, क्योंकि हम जितना ज़्यादा इस सत्संग को लाइक एंड शेयर करेंगे, ये सत्संग उतना ज़्यादा ही गुरुजी की और संगत के पास जाएगा, जिससे अगर किसी भी संगत के किसी भी सवाल का जवाब अगर इसमें होगा तो वो उन तक पहुंच जाएगा। इसी के साथ मैं अपनी वाणी को विराम देती हूँ और सारी संगत नू मेरा जय गुरु जी।